हेलो स्टूडेंट्स, हम सौदा का कसीदा शुरू कर चुके हैं और हमने उसके इब्तिदाई तमहीदी अशार पढ़ लिए हैं कुछ। तो अब हम देखो, हमने पढ़ा था ये आखिरी जो हमने कल तक गुज़श्ता वीडियो में हमने जो शेर पढ़ा था, यहाँ तक आवे है अब के नज़र लाख तरह का वो फूल, उन गुलों छुट जो निगाह के हैं सदा मुस्तामल। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और आज हम ये वाला शेर पढ़ेंगे। यासमन रंग जो रखती है, यासमन रंग जो रखती है ख़िज़ा से माना, चाहती है बस समाजत करे सब्ज़े से बदल। इस वाले शेर को आज हम पढ़ेंगे, इसकी तशरीह समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ख़िज़ा का मतलब होता है पतझड़। पतझड़ का जो मौसम होता है ना, उसको ख़िज़ा कहते हैं। यासमन का मतलब होता है चमेली का फूल और समाजत का मतलब होता है खुशामद। तो देखो क्या होता है कि पतझड़ के अंदर आमतौर पर पत्ते, टहनियाँ वगैरह सब पीले पड़ जाते हैं और यासमिन का रंग जो होता है, चमेली यानी चमेली का रंग यूँ तो सफ़ेद होता है लेकिन हल्का सा येलोइश लिए हुए होता है। तो चमेली के फूल में जो ख़िज़ा या पतझड़ की तरह का रंग होता है ना, लेकिन चमेली ये चाहता है कि खुशामद करके बाहर से वो ये चाहता है कि वो अपने पीलापन लिए हुआ जो रंग है उसे सब्ज़े से बदल ले, यानी हरा हो जाए। हमने आपसे कहा था कि सब्ज़ा सिर्फ हरा नहीं होता बल्कि तरोताज़गी और शादाबी भी इसका मतलब होता है। तो चमेली का फूल भी ये चाहता है कि चूँकि बाहर का मौसम है, सब चीज़ें खिली हुई हैं, हर चीज़ पर निखार आया हुआ है, तो बाहर की खुशामद करके वो ख़ुद को भी तरोताज़ा और शादाब करना चाहता है। अगला शेर है, देखो अब हम इसका ये अगला वाला शेर है। चश्मे नरगिस की बसारत के ज़बस है दरपै, गुंचए लाला ने सुरमे से भरी है मखल। नरगिस क्या है? नरगिस जो है वो एक फूल होता है, आँख की शक्ल का फूल होता है। देखो, नरगिस के फूल के लिए कहा जाता है कि वो आमतौर पर खिलता नहीं है, बहुत कम कोई फूल जो होता है वो नरगिस का वो खिलता है। ज़बस का मतलब होता है बहुत, मखल का मतलब होता है सुरमेदानी, बसारत कहते हैं आँख की रोशनी को या आँख की बीनाई को। तो चूंकि नरगिस का फूल खिलता नहीं है और ये बाहर का मौसम है, हर फूल खिल रहा है, तो सब जगह बहार और खुशी है, ताजगी है, शादाबी है। तो नरगिस की आँख की रोशनी के लिए, यानी नरगिस का फूल भी खिल जाए, इसलिए लाले का जो गुंचा है यानी कली है, लाले की फूल की जो कली है, उसने सुरमे से मखल यानी सुरमेदानी भरकर बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी है। वो दरपे का मतलब होता है घात में या पीछे पड़ना, तो वो पीछे पड़ी है कि लाले की कली जो है, मतलब सुरमेदानी को सुरमे से भरकर नरगिस की आँख की रोशनी के लिए उसके पीछे पड़ी है। वो ये चाहती है कि चूँकि हर फूल खिल रहा है तो नरगिस का फूल भी खिल जाए और उसकी आँख में भी रोशनी आ जाए। तो वो सुरमेदानी के अंदर सुरमा भर के उसके पीछे पड़ी है कि उसकी आँख की रोशनी भी, आँख की बसारत भी ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी नरगिस का फूल भी खिल जाए। ठीक है। अगला है, इस तरह महव तमाशा है कि नरगिस की तरह चश्मे सैयार गुलिस्तान में झपकती नहीं पल। देखो, महव तमाशा का मतलब होता है तमाशे में खोया हुआ, और चश्मे सैयार कहते हैं, चश्म कहते हैं आँख को, सैयार का मतलब होता है सैर करने वाला या जो घूमने वाले होते हैं। तो बाग की जो सैर करने वाले लोग हैं या बाग के अंदर घूमने आने वाले लोग हैं, उनकी आँख। ठीक है। शायर कहना चाह रहा है कि बाग में इतनी खूबसूरतियाँ हैं, इतनी खूबसूरत फूल और दिलकश नज़ारे हैं कि बाग में सैर करने वालों की आँख बाग की सैर या नज़ारे या तमाशे में इस तरह खो गई है कि एक पल को नहीं झपकती। देखो, हर शेर के अंदर वो अलग अलग तरीके से बाग की खूबसूरती, कुदरत की खूबसूरती का बयान कर रहा है शायर, और वो ये कहना चाह रहा है कि आने वाले जो हैं बाग के अंदर, जो घूमने आ रहे हैं, उनकी आँखें एक पल को नहीं झपक रही इस खूबसूरती को देख करके। आबेजू गिरद चमन लुम ए खुर्शीद से है, खत्ते गुलजार के सफ़े पर तिलाई जदवल। देखो, आबेजू कहते हैं पानी की नहर को, गिरद चमन का मतलब होता है बाग के चारों तरफ, लुम ए खुर्शीद सूरज की जो रोशनी होती है ना, सूरज की चमक, जो उसकी किरणें होती हैं चमकती हुई, तो सूरज की चमक होती है, उसे लुमा खुर्शीद कहते हैं। खत्ते गुलजार बाग के जो अंदर की ज़मीन है,
और सफ़ा कहते हैं वरख का एक रुख। तिलाई का मतलब होता है सोने का। जदवल का मतलब होता है चारों तरफ की लकीर। जो किसी भी चीज़ के चारों तरफ खींच दी जाती है उसे जदवल कहते हैं। पानी की जो नहर है ना, असल में शायर इसमें क्या कह रहा है, आबे जू गिरद चमन लुम ए खुर्शीद से है। गिरद चमन यानी बाग के चारों तरफ जो आबे जू है, पानी की नहर है, उसमें क्या हो रहा है, खुर्शीद की चमक पड़ रही है। सूरज की जो रोशनी है उसकी चमक, या सूरज की किरणें जो हैं वो चमक पड़ रही है उसकी। तो कैसा लग रहा है, खत्ते गुलजार के सफ़े पर तिलाई जदवल, कि जो गुलजार है, बाग है, उसके अंदर की ज़मीन के चारों तरफ वो नहर ऐसी लग रही है जैसे तिलाई जदवल हो। यानी तिलाई कहते हैं सुनहरी, सोने की। तो वो चमक रहा है ना पानी उस सूरज की रोशनी से, तो उन्हें ऐसा लग रहा है देख करके कि जैसे वो चारों तरफ एक सुनहरी बाउंड्री बना दी गई हो, सुनहरी लकीर बना दी गई हो चारों तरफ बाग के। क्यों? क्योंकि वो बाग पानी जो है वो इतनी तेज़ चमकता है जब उसके ऊपर सूरज की तेज़ किरणें पड़ती हैं। तो वो यही शायर कहना चाह रहा है कि सूरज की रोशनी जो है वो ऐसे लग रही है जैसे पानी ने बाग के चारों तरफ एक सुनहरी लकीर बना दी हो। अगला है साया बर्ग है इस लुत्फ से हर एक गुल पर, सागरे लाल में जूं कीजे जमरुद को हल। साया बर्ग, बर्ग कहते हैं पत्ते को। साया बर्ग का मतलब है पेड़ के पत्तों की परछाई या अक्स। और लुत्फ का मतलब होता है मज़ा। लाल, लाल जो है वो एक कीमती पत्थर होता है सुर्ख रंग का। सागर का मतलब होता है प्याला। ज़मरुद, ज़मरुद पन्ने को कहते हैं। पन्ना हरे रंग का एक कीमती पत्थर होता है। अंगूठियाँ वगैरह हमारे वो जेवर वगैरह बनते हैं लाल के भी। तो शायर जो है, ज़मरुद हरे रंग का पत्थर होता है और लाल जो है सुर्ख रंग का। शायर जो है फितरत की खूबसूरती को बहुत दिलकश तरीके से, देखो हमेशा इसके अंदर तजवीब के अंदर हर शेर के अंदर बयान कर रहा है। तो वो यहाँ कहते हैं कि हर फूल पर साया बर्ग यानी पत्तों का अक्स या परछाई पड़ रही है। पत्ते तो हरे रंग के हैं और फूल कैसा है, सुर्ख रंग का। तो सुर्ख रंग के फूलों के ऊपर हरे रंग के पत्तों का अक्स या उसकी परछाई इस तरह पड़ रही है कि ऐसा महसूस होता है जैसे लाल जो है, मतलब सुर्ख रंग का जो लाल है पत्थर, वो एक उसके प्याले पर, यानी लाल के प्याले पर ज़मरुद यानी पन्ने को मिला दिया गया हो, घोल दिया गया हो। क्योंकि पन्ना हरे रंग का है ना, तो जब सुर्ख फूल के ऊपर हरे रंग के पत्तों का अक्स पड़ रहा है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सुर्ख पत्थर, लाल पत्थर के प्याले में ज़मरुद का रंग घोल दिया गया हो, यानी हरा रंग घोल दिया गया हो। संग ने रुतबे आई न किया है पैदा, तेग कोहसार हुई बस के हवा से सैकल। संग किसे कहते हैं? संग का मतलब होता है पत्थर। रुतबे आईना किया है पैदा, इसका मतलब क्या हुआ, यानी आईने का रुतबा हासिल कर लिया। आईना होता है ना मिरर, तो कहते हैं आईने का रुतबा हासिल कर लिया है। तेग कोहसार, तेग कहते हैं तलवार को, कोहसार का मतलब होता है पहाड़ी। तो पहाड़ की तलवार, तेग कोहसार मतलब पहाड़ की तलवार। लेकिन पहाड़ की तलवार कौन सी होती है? पहाड़ की तलवार इन्होंने जो पहाड़ के ऊपर जो चोटियाँ होती हैं ना, उनको कहा है कि पहाड़ की जो चोटियाँ हैं बस के हवा से सैकल। सैकल कहते हैं चमक, या पॉलिश होती है ना, पॉलिश कर देते हैं ऊपर से। तो शायर क्या कहना चाह रहा है? शायर कह रहा है चूँकि मौसम बहार का है, हर शय पर खूबसूरती उतरी हुई है, तो पत्थरों की भी वो तारीफ़ कर रहे हैं। पत्थर कहाँ से पीछे रहते? तो शायर कह रहा है कि पत्थर इस तरह साफ़ और चमकदार हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि पत्थर ने आईने का रुतबा हासिल कर लिया। यानी चमक रहे हैं ना पत्थर, साफ़ हो गए हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं, चमक रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर ने आईने का रुतबा हासिल कर लिया है। और पहाड़ की तलवार यानी जो पहाड़ के ऊपर की उठी हुई चोटियाँ हैं ना, वो इस तरह साफ़ और शफाफ हैं, चमक रही हैं कि जैसे हवा ने उन्हें बिल्कुल साफ़ और चमकदार कर दिया हो, पॉलिश कर दी हो। देखो हम देखते हैं ना अपने आसपास जब हवा चलती है तो क्या होता है कि हवा तेज़ चलती है तो वो कूड़े करकट को साफ़ करके जगह को साफ़ कर देती है, एकदम हटा देती है वो गलत ख़राब चीज़ों को। तो उसने पहाड़ की चोटियों को भी इस तरह साफ़ कर दिया है, वो चमक रही हैं कि ऐसा लगता है जैसे क्या हो रहा है, वो उस पर पॉलिश कर दी हो हवा ने। ठीक है। बर्ग बरगे चमन
ऐसी ही सफ़ा रखता है। गुल को देखो तो निगाह जा रहे सुंबुल पे फिसल। क्या कह रहे हैं वो कि बर्ग बर्गे चमन ऐसी ही सफ़ा रखता है। बर्ग किसे कहते हैं? अभी हमने बताया पत्ते। बर्गे चमन का मतलब होता है बाग के पत्ते, और सफ़ा का मतलब है सफाई या पाकीज़गी, और सुंबुल, सुंबुल जो होती है वो घास को कहते हैं। तो शायर क्या कह रहा है? शायर कह रहा है बाग की हर शय की वो मतलब सफाई और खूबसूरती को बता रहा है वो अलग अलग अशार के अंदर, और हर चीज़ से वो मुतासिर है और उसकी खूबसूरती को हम पर भी रोशन करता जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि बाग का हर पत्ता, यानी बाग के पत्ते पत्ते में ऐसी सफाई और पाकीज़गी है कि अगर आप फूल को देखेंगे ना तो आपकी नज़र फूल पर से फिसल कर सुंबुल यानी घास पर जा टिकेगी, यानी रुकेगी नहीं फूल के ऊपर। एक जगह आपकी नज़र टिक नहीं सकती। हर शय इतनी खूबसूरत है कि आप एक जगह अपनी नज़र को रोक नहीं सकते। हर शय खूबसूरत है। तो एक जगह को देखते हैं, अगर फूल को देखते हैं तो फूल से आपकी नज़र फिसल करके कहाँ चली जाएगी? घास पे चली जाएगी कि घास भी बहुत खूबसूरत हो रही है इस वक्त बाहर के मौसम में, यानी बाग के अंदर हर शय बहुत बेहद खूबसूरत है। अब क्या कह रहे हैं वो कि लड़खड़ाती हुई फिरती है ख़याबा में नसीम। लड़खड़ाती हुई फिरती है ख़याबा में नसीम, पाँव रखती है सबा सहन में गुलशन के संभल। ख़याबा कहते हैं बाग की क्यारी को, नसीम हल्की जो खुशगवार हवा होती है उसे कहा जाता है, सबा पूरब की ठंडी हवा को कहते हैं, गुलशन कहते हैं बाग को। देखो हवा का जिक्र है शेर के अंदर, तो शायर कह रहा है कि बाग की क्यारियों में यानी ख़याबा में नसीम लड़खड़ाती हुई फिरती है। अब लड़खड़ाती हुई से मतलब ये नहीं है कि वो लड़खड़ा रही है, मतलब ये है कि वो मस्त होकर के नशे में झूमती फिरती है, क्योंकि बाहर का मौसम है ना, तो हवा भी बाग के अंदर झूम रही है, नशे में मस्त होकर के फिर रही है। और सबा यानी पूरब से जो आती हुई ठंडी हवा है वो बाग के सहन में संभल संभल करके पाँव रख रही है कि खूबसूरती बहुत चारों तरफ बिखरी हुई, तो हवा भी संभल संभल करके पाँव रख रही है। तो ये जो अशार हैं, इन तमाम अशार के अंदर शायर जो है वो बाग की खूबसूरती का बयान कर रहा है और बेहद खूबसूरत हर शय को बता रहा है। वो बाहर का मौसम बता करके क्या कर रहा है, अपने ममदूह के तारीफ़ का एक समा बांध रहा है, एक माहौल बना रहा है। ठीक है, अगले उसमें हम आगे दूसरे वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आगे का मुतालिया करेंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। थैंक यू।